Hello viewers, welcome to Puneet Astrology. This is Puneet again back with a new video. आज मैं बात करूंगा दोस्तों सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 8th हाउस में कैसे रहेगी उसके परिणाम डिस्कस करते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है सो दैट आप जान सकें कि इस प्लेसमेंट के साथ आपकी लाइफ का पैटर्न क्या रहेगा। तो आज मैं बात करूंगा सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में। तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एंड अगर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 8th हाउस में डिस्कस करेंगे, क्या परिणाम रहेंगे। दोस्तों समझ लेते हैं कि सेकंड हाउस क्या बताता है। देखिए सेकंड हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 भाव में सबसे इम्पोर्टेंट है। परिवार जो कि हर किसी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पैसा जिससे आप अपनी आजीविका चलाते हैं। आप अगर परिवार नहीं होगा तब भी आप अकेले पड़ जाएंगे, पैसा नहीं होगा तब भी आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपकी खुद की कमाई, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी इकट्ठा किया हुआ पैसा, है ना। धन का भाव है, परिवार है, आपका स्टेटस है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, सेकंड हाउस है ना। आपका बॉडी पार्ट में अगर हम राइट आई देखते हैं, आपके दांत, फेस पूरा, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। आप बात कैसे करेंगे, स्पीच कैसी है आपकी, सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 8th हाउस में ना, 8th हाउस चीज़ें लुप्त करता है, हिडन है चीज़ें वहाँ पर, छुपी रहती है। आपका टैलेंट नहीं नज़र आता, आपकी फैमिली को लोग जान नहीं पाते। अगर अष्टम भाव में सेकंड लॉर्ड होगा, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती, स्टेटस नहीं होता है ऐसी फैमिली का जिसका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में हो, है ना। और कुटुंब परिवार आपसे छिनने लग जाता है धीरे-धीरे। आप देखोगे आपके रिश्ते छूट रहे हैं, किसी भी कारण से छूट सकते हैं। आपकी फैमिली में डेथ बहुत हो जाएगी लोगों की, जिसके कारण आप देखेंगे धीरे-धीरे परिवार खत्म हो गया। क्योंकि अष्टम भाव चीज़ें लुप्त करता है, वहाँ डेथ का स्थान है, वहाँ गाड़ दिया जाता है चीज़ों को। 8वाँ भाव में क्या होता है ना, परिवार आप देखेंगे 8th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस अगर किसी से भी कनेक्ट होंगे, तो आप देखेंगे वो चीज़ें धीरे-धीरे किल करना शुरू कर देता है। ऐसे ही आपका पैसा भी चला जाता है। क्योंकि 8वाँ भाव आपका ससुराल है, तो ससुराल आप क्या होता है, हो सकता है आपने पैसा कमाया हो, अर्निंग करी हो, नौकरी करके या बिज़नेस करके, तो वो पैसा एकदम आपका कोई अचानक इवेंट हुआ, आपकी शादी में ही आपका सारा पैसा खुद खर्च हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 8वाँ भाव आप देखेंगे, अष्टम भाव में कोई चीज़ें होती हैं, कोई प्लैनेट जाता है तो वो उसका धीरे-धीरे लुप्त होना, डेथ होनी उसकी तय है। आप वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं तो ऐसी प्लेसमेंट के साथ जिसका 4th लॉर्ड 8th में होता है उसको रिकमेंड नहीं करता कि वो अपने यहाँ नाम पे कोई गाड़ी ले या प्रॉपर्टी ले, तो वो एक ना एक दिन टिकेगी नहीं, बिक जाएगी चीज़ें। 8वाँ भाव एस्ट्रोलॉजी का है, तो आप अपनी पैसा खर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, या आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें आप बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या कुछ रिसर्च के ऊपर, हो सकता है किसी चीज़ की शोध कर रहे हैं। अगर ये प्लैनेट आपके अष्टम भाव में होगा तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है? उसने कुछ रिसर्च करना है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए आर-एन-डी करने के लिए। वो अपना सारा उसके पास पैसा है, वो रिसर्च में लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। अगर वो अच्छी राशि में नहीं होगा तो वो रिसर्च कामयाब नहीं होगी आपकी। तो इसीलिए आपको 8th हाउस में उसकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। इट कैन गिव यू लिटिल हैप्पीनेस और नो हैप्पीनेस फ्रॉम पार्टनर, लाइफ पार्टनर। देखिए 8वाँ भाव जो है ना वो आपके पार्टनर का सेकंड हाउस है, यानी आपके उनका कुटुंब का जो आपके पार्टनर का धन स्थान है, उनका परिवार है, आपका ससुराल है। आपको चाहिए कि आप अपना पैसा ससुराल में अगर दे रहे हैं तो मेक श्योर कि मतलब एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ बचना चाहिए। वैसे इस प्लेसमेंट के साथ सेविंग्स नहीं हो पाती। एंड ऑफ द डे आप खाली हाथ ही रहेंगे। आपके पास हो सकता है बुढ़ापे में कुछ पैसा ना हो। आपको ये अकेलापन दे सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था, आपका परिवार जो है वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा। ये एक तरह का दरिद्र योग है। हो सकता है कि इस प्लेसमेंट के साथ अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित तो हो सकता है कि आपके पास पैसा आए ना। ये कभी-कभी इंसान को भीख माँगने पर भी ये प्लेसमेंट मजबूर करती है। तो बेसिकली आपको चाहिए कि आप पूरा ध्यान से इस एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही आगे कुछ कार्य करें कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? आप अपने सारे गेन्स हैं वो ससुराल में जा रहे हैं आपके, ठीक है? ये आपको मतलब
फैमिली कष्ट में है बेसिकली ना। आपको इनहेरिटेंस में अगर ये स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो इनहेरिटेंस में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। आपके बाप-दादा कुछ चीज़ें छोड़ के गए हैं, पर आप उस चीज़ को सँभाल नहीं पाओगे। वो एक ना एक दिन बिकेगी, ठीक है? क्योंकि ये लगन से अष्टम है। आपको कोई चीज़ इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिल रही है, अगर वो प्लेसमेंट आपके अष्टम भाव में प्लैनेट चला गया, तो वो एक ना एक दिन वो चीज़ लिप्त होगी, बिकेगी वो चीज़, जाएगी। उसका उसकी डेथ होनी तय है। अष्टम भाव में चीज़ें जाती हैं। हो सकता है आप फैमिली मैटर्स अपने डिस्कस करना ना चाहो, फैमिली को स्टेटस की कमी रहती है, ज़्यादा लोग उनको जान नहीं पाते, हिडन है। आपकी फैमिली को कोई आपकी सोसाइटी में हो सकता है पसंद ही ना करे, या कुछ ऐसे परिवार होते हैं ना जिनको अपने मोहल्ले में काफ़ी लोग जानते हैं, उनका रुतबा होता है। और वो अब जैसे आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो पॉलिटिक्स में आपकी जब तक आपकी अपने शहर में लोगों से जान-पहचान नहीं होगी, तो आपको कोई भी वोट नहीं देगा। तो ऐसे ही होता है, ये परिवार वो परिवार है जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं होते। आपके परिवार का स्टेटस नहीं बन पाता। दुःख और दरिद्रता, तकलीफ ज़्यादा रहती है जीवन में, ठीक है? और आपका धन का नाश होता है, यानी कि आपके पास पैसा एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचता। तो आपको चाहिए कि आप अगर सेविंग्स करना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान के नाम पे सेविंग्स कर सकते हैं जिसका सेकंड हाउस की प्लेसमेंट, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो, ताकि आपको लाइफ के लेटर लाइफ में जो है ना आपके पास पैसा रहे। देखिए, इस प्लेसमेंट से बचा जा सकता है अ, अगर आप स्पिरिचुअल अप्रोच रखें, धर्म के रास्ते पर चलें, दया, दान, धर्म करें, तो आपको इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अ ये जो प्लैनेट है ना, आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है। अब कोई प्लैनेट अपने भाव को देखेगा तो वहाँ के रिज़ल्ट तो देगा। इस प्लेसमेंट के साथ होगा क्या? क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड आपके सेकंड हाउस को, अपने हाउस को देख रहा है, वो पैसा देगा ज़रूर, पैसा दे के जाएगा। बट वो पैसा वो खुद जाके अष्टम भाव में बैठा हो, तो वो पैसा एक ना एक दिन आपसे लुप्त हो जाएगा, चला जाएगा, सेविंग्स आपकी चली जाएँगी, पैसा जुड़ेगा नहीं यहाँ पे। पैसा आएगा, पर इधर से आया, एक हाथ से कमाया, एक हाथ से चला गया। ये प्लेसमेंट ये बताती है। दरिद्र योग भी है एक तरह का, अगर बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये प्लेसमेंट इंसान को भिखारी तक बना सकती है, माँग के खाना पड़ सकता है। तो पास्ट लाइफ की डीड्स होती हैं, ठीक है? चीज़ें हिडन है, ठीक है? आप पारिवारिक हो सकता है कि आपका ईटी पैटर्न थोड़ा-सा खराब हो सकता है, ठीक है? आपको हो सकता है क ये प्लेसमेंट कई बार ना भीख माँग के खाना, या ऐसी प्लेसमेंट दे सकती है कि आप जैसे होता है ना कि एक हाइजीन हाइजीन जो जिसको बोलते हैं हाइजीनिक खाना खाना, वो कम नसीब हो, या ऐसी भी प्लेसमेंट हो सकती है कि जैसे किसी की डेथ के ऊपर खाना खाने को, इसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि किसी के डेथ सेरेमनी पे जाके आप खाना खा रहे हैं, या कुछ मतलब ये है कि आप ये देखो कि आपका स्पीच जो है ना, वो भी थोड़ी-सी झूठ बोलने वाली हो सकती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि आप जो अष्टम भाव में जाता है ना, वो कष्ट का स्थान है, तो आपकी वाणी से दूसरों को कष्ट हो सकता है। तो ये प्लेसमेंट इस तरीके से ये आपको दिखाती है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था, अपने भाव को दृष्टि दे रहा है, धन देगा, बट आपका धन रिवर्स में अष्टम भाव में आ रहा है, यानी कि लुप्त हो रहा है, जा रहा है, आपसे छिन रहा है। किसी भी कारण से अचानक कोई घटना हो जाए, जिसके कारण आपका सारा पैसा चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या किसी का कुछ घर बिक जाए, या कोई भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसके आपकी सारी सेविंग्स रिवर्स में गड्ढे में जा रही है। वो बचेगा कुछ नहीं एंड ऑफ द डे आपके पास, ठीक है? अब ये प्लैनेट की दशा जो है ना, वो अष्टम भाव में चलेंगे, तो वो नवम का 12वां, तो भाग्य का साथ ना मिलना, तो ये सब चीज़ें, गुरु से दूर हो जाना, भक्ति से दूर हो जाना, ये प्लेसमेंट आपको ये भी बताती है। ये वाली दशा आपकी तीसरे से छठे भाव में चलेगा, तो तीसरे से छठा भाव जो होता है, वो छोटे भाई-बहनों के लिए कष्ट स्थान है, तो आपकी भी हो सकता है उनके साथ लड़ाई-झगड़ा रहे, ठीक है? लगन से अष्टम है, तो आपको अ, आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, आप हो सकता है वो आउटपुट ना दे पाएँ, आपका शरीर काम ना करे, आपसे सुबह उठा ना जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ऐसे हर भाव से दूसरा भाव कनेक्ट होगा, तो इस तरीके से प्लेसमेंट 12वें से 9वां स्थान है, तो अगर आप विदेश में हो, तो ये दशा आपके लिए अच्छी जा सकती है। पार्टनर का सेकंड हाउस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस पार्टनर का अष्टम है, तो वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देगा, इसकी इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर ये अच्छी राशि में देखिए, आपका परिवार आपके ससुराल में बैठ गया, है ना? तो आपके परिवार की आपके ससुराल में इंटरफेरेंस बहुत हो सकती है, आना-जाना बहुत हो सकता है।
वो आना-जाना आपके लिए फ्रूटफुल होगा या आपके लिए कलेश का कारण बन सकता है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने का कारण बन सकता है, वो इस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका प्लैनेट किस राशि में बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है या डेबिलिटेटेड साइन में है या उच्च का स्वराशि का बैठा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती है। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। परिवार को भी कष्ट होगा, परिवार के तौर पर धीरे-धीरे आप अकेलापन, लोनलीनेस झेल सकते हैं। इसमें आपका परिवार धीरे-धीरे जैसे उम्र बढ़ मतलब आप कम उम्र में हो सकता है परिवार से दूर हो जाएँ या आपके परिवार में किसी भी कारण से डेथ होने के कारण सेपरेशन हो जाए या ऐसी प्लेसमेंट दिखती है। ऐसा योग दिखता है ये। सो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मुझसे कमेंट में बताएँ कि ये आपको वीडियो कैसी लगी एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ। आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर एंड God bless us all. Jai Shri Krishna.